नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच नित्य की भांति आपके लिए एक ऐसा रहस्यमयी प्रसंग लेके आता है जिसमें अंधविश्वास, पाखंड और समाज को बहकाने का एक ऐसा तरीका दिया गया होता है जिससे हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ता चला जाता है। यही नहीं, आप देखेंगे इन मनुवादी ग्रंथों में समाज में व्याप्त अव्यवस्थाएं, व्यभिचार और लोगों के मानसिक स्तर को गिराने का, उनके बीच अंदर दिमाग में व्यभिचार डालने का कैसा समावेश है इनकी पुस्तकों में, इन ग्रंथों में। तो आज हम ऐसी क्या चर्चा करने वाले हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे नामक पुस्तक से कुछ उद्गृष्ट अंश लेके आए हैं जिसमें यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार हमारे समाज में जिन देवी देवताओं को पूजा के रूप में, जिन देवी देवताओं को श्रद्धा के नाम पर, जिन देवी देवताओं को विश्वास के नाम पर हमारे दिलो दिमाग, हमारे मानस पटल में, हमारे मंदिरों में बैठाया है, उनके अंदर कैसा व्यभिचार समाया हुआ है। वह एक दूसरे जो तपस्या कर रहा है उसी के लिए, यानी कोई ऋषि है वो इंद्र को पाने के लिए तपस्या कर रहा है, इंद्र से आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या कर रहा है, वही इंद्र उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, जार कर्म करता है। तो ये जो कर्म करने वाले देवी देवता हैं, ये हमारे लिए पूजनीय कैसे हो सकते हैं, यही सवाल आप तक पहुंचाना है कि आप भी अपने मानस पटल पर ये चित्र बनाइए। क्या ये देवी देवता पूजनीय हो सकते हैं जो आपके कहीं भी चारित्रिक परितोषण में, यानी चारित्रिक आकलन में नहीं आते हैं? वो चरित्रहीन होते हुए भी क्या वह पूजा करने योग्य हैं? यह कैसी ब्राह्मणी व्यवस्था है कि एक जारकर्मी को, एक व्यभिचारी को, एक बलात्कारी को आपसे पूजा करवा देता है और आप इतने दिमाग से पैदल हैं कि आप उनके बहकावे में आ जाते हैं, उनके जाल और प्रपंच में फंस जाते हैं। तो यही मैं आज आपको बताने आया हूं और आपको मैं वो पढ़ के भी सुनाऊंगा और यहां पर दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं अगर अपनी तरफ से कुछ बोलूंगा तो मुझे वामपंथी कह देंगे, मुझे धर्म विरोधी कह देंगे, लेकिन मैं धर्म विरोधी नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि लोग धार्मिक हों, लेकिन ऐसे धार्मिक ना हों कि हम व्यभिचारी लोगों की पूजा करने लग जाएं, दुष्ट लोगों की पूजा कर ले जाएं। इसी तरह अगर हम ऐसे ही दुष्ट लोगों की पूजा करते रहेंगे तो ये दुष्ट लोग हमारे समाज में व्यभिचार, जार कर्म फैलाते रहेंगे और हम सहर्ष उसे अपने, जब हमारे देवी देवता करते थे तो यही समझ के हम अपने बहन बेटियों के साथ हुए अत्याचार के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे और ना इसके लिए उनको कह पाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे अरे ये तो हमारे देवी देवता करते थे। अभी आप हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ, उसकी पत्नी के साथ कोई दुराचार कर जाए तो आपको पता लगेगा तो आप उसे छोड़ोगे या एफआईआर करोगे। तो वहां पर जब ये फिर इनसे अगर कह दोगे कि आप फैसला कर दो पंडित जी, तो पंडित जी क्या फैसला करेंगे? बोले इंद्र ने तो अहिल्या के साथ किया था, तो आपको बर्दाश्त करने में क्या दिक्कत हो रही है? तो क्या आप वहां पे कुछ बोल पाएंगे? तो आज हम वही कहानी लेके आए हैं, कौन सी? इंद्र और अहिल्या की। तो यहां पर रामचंद्र और वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी से रामचंद्र पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, ये बताइए कि ये आश्रम किसका है? ये जो आश्रम, वो किसी आश्रम में गए हुए थे तो पूछ रहे हैं कि आश्रम किसका है।
तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह आश्रम गौतम ऋषि का है। और फिर रामचंद्र कहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि गौतम ऋषि कौन थे, कैसे हैं। तो इसके बारे में वशिष्ठ जी कहते हैं कि महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तपस्या किया था। तो मैं यहाँ पर संस्कृत स्किप करूंगा और केवल हिंदी पढ़ने का काम करूंगा, क्योंकि अगर मैं संस्कृत भी पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। इसलिए मैं हिंदी पढ़ता जा रहा हूं और आपको बताता जा रहा हूं कि ये देखिए, आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं है, आप व्यस्त आदमी हैं, लेकिन YouTube सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम इस छोटे से हिस्से को लेके आए हैं, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा आपके मन को झकझोर देगा कि कैसे व्यवहार हुआ करते थे इन देवी देवताओं के और इन ऋषि मुनियों की पत्नियों के और ऋषियों के। आइए चलते हैं आगे मुद्दे की बात। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, भाषा देखिए जरा। रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। देखिए, ये एक क्या है? ये एक देवता है और इस देवता के मनोभाव समझिए आप। और आप इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में उलझे हैं जो अपनी काम वासना को नहीं रोक सके। ऐसे देवी देवता, ये देवी देवता नहीं, ये जूते लात के आदमी हैं। आगे चलते हैं। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण कर कर आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज, इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्या ये एक ऋषि की पत्नी थी? क्या लगता है एक ऋषि आदर्श पुरुष होता है, जैसा कि हमने पुस्तकों में पढ़ा है। लेकिन यहां पर इस ऋषि की पत्नी कितनी व्याकुल है, कितनी व्याकुल है इस प्रणय निवेदन में, यह यहां पर स्पष्ट होता है। यही समझना है हमें कि कहीं कोई भी देवी देवता नहीं है, यह केवल एक प्रपंच है। आपके दिमाग में व्यभिचार जार कर्म को स्वीकार कर लें, आपके दिमाग में स्वीकारोक्ति हो जाए कि यह तो प्राचीन व्यवस्था है, सनातन से चला आ रहा है, आज हमारे के साथ हो गया तो क्या दिक्कत है। यही आपके दिमाग स्मरण में बैठाया गया है और आप यही सोचते हैं। तो आगे चलिए, यहां पर क्या कह रहे हैं। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्टित होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहां से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सभी प्रकार से रक्षा कीजिए। क्या क्या भाव थे अहिल्या के, और जैसे कि वह इंतजार ही कर रही थी कि इंद्र आए और मेरे साथ समागम करे। आगे चलते हैं। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी राह से चला जाऊंगा। तो श्री राम इस प्रकार अहिल्या से संग, अब ये क्या कौन कह रहा है? वशिष्ठ कह रहे हैं। वशिष्ठ कह रहे हैं, इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न किया। और इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्लभ तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनके शरीर में तीर्थ के जल से भीगा हुआ था और वह प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। ऐसे महापुरुषों के साथ जो इन्हीं देवी देवताओं को
पोषण देने का काम करते थे हवन यज्ञ कराकर, जो हवन यज्ञ के जरिए उन तक भोजन और भाग पहुंचाने का काम करते थे, उन्हीं ऋषियों मुनियों को नहीं छोड़ते थे ये देवी देवता। तो आपको क्या छोड़ेंगे? आप तो ओबीसी SC ST हैं, आप तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, बड़े तुच्छ हैं। जो इनका मुख्य आराध्य है, जो इनका ब्रोकर है, दलाल है, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो तुम्हारी क्या औकात है मेरे भाइयों? आपको यही समझना है, ये पुस्तकें आईना हैं, हमें बताती हैं कि हमें सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। आइए आगे चलते हैं, ये देखना आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए, उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। विफल यानी मतलब अंडकोशों से विफल हो जाएगा, यानी जो तेरा मेन पार्ट है नीचे का वो गायब हो जाएगा। तो अब आगे देखिए सीन, इतने बड़े तपस्वी जो ऐसा श्राप देते हैं और वो हो जाता है ना, उसके बावजूद भी यह इंद्र जानता है कि उनकी कितनी शक्ति है, उनका कितना सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी ऐसे जार कर्म को करने के लिए, दुष्कर्म को करने के लिए वह प्रेरित होता है और वो करता रहता है। यह कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा भी इंद्र के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि उसके साथ क्या घटना घट गई। ये देवी देवता और ऋषियों की कहानी है, जो आपके लिए, आपको समाज में आईना दिखाने का काम करते हैं। जो ऋषि मुनि आपको कहते हैं, आपको ये ब्राह्मण पुजारी कहते हैं कि उनकी देवताओं की पूजा करो, तभी आप उनकी प्रकृति की पूजा ना करो, ये देवताओं की पूजा करो जिससे आपको सब कुछ मिलेगा। तो देवताओं की पूजा करने से इनके ऋषि को क्या मिला आप देख रहे हैं। इसी तरह जब आप पूजा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आप समझ सकते हैं। में मुख्य दलाल को मिल गया कि उसकी पत्नी चली गई, आपका क्या क्या जाएगा आप नहीं समझ सकते हो। यह केवल गौर करने वाली बात है। आगे, रोष में भरे हुए महात्मा गौतम ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारणी, तू भी यहां कई हजार वर्षों तक पत्थर की बनी पड़ी रहेगी और राम आएगा और वो छुएगा, तब तू जाकर मानव शरीर धारण करेगी और मेरे पास आ जाएगी। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में पढ़ा लेकिन यहां पे पूरा लिखा हुआ है। शॉर्ट में इसलिए पढ़ा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि यहां से ज़्यादातर कहानी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो अहिल्या और राम की कहानी यही थी कि वह शिला बन गई थी, वह पत्थर बन गई थी। उसका कारण यही इंद्र था। यही देवी देवता आपके लिए आराध्य बन जाते हैं, जबकि यह ऐसे दुष्कर्मी हैं। यह स्पष्ट होता है इसमें, और आप इन्हीं दुष्कर्मियों की आराधना और पूजा में मस्त रहते हैं, उसी अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े रहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तदंतर जब लगातार ये चल रहा था तो ये परेशान हो गया था इंद्र कि आखिर वो जो अंडकोश का गिर गया था कि वह लाया कहां से जाए। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जैसे गणेश का सिर कटा था और हाथी का सिर जोड़ दिया गया था, वैसे ही यही चमत्कार यहां पर मैं आपको बताऊंगा। वो चमत्कार में मुख्य वीडियो एक तो उसका जार कर्म और व्यभिचार था, और दूसरी बात यहां पर यह बताना था कि कैसे एक जानवर की पार्ट ये अंडकोश काट कर लाकर इंद्र के जोड़ देते हैं। ये भी इसी वीडियो में है।
इसी में देखेंगे आप कैसे वो उसको काट के लाकर जोड़ते हैं। इतना बड़ा चमत्कार आज नहीं हो रहा है, जबकि बहुत बड़े बड़े सर्जन हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया, ऐसा करके मैंने देवताओं का कार्य किया है। देखिए बहाना क्या मार रहा है, यहां पर वो बहाना मार रहा है कि ऋषि भला इंद्र की कुर्सी पर बैठेगा। यह तो गलत बात है, यह ऐसा सोच नहीं थी, यह आशंकित पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इंद्र ने ऐसा किया। लेकिन यहां पर इसके ऊपर दोषारोपण न आए तो वो कह रहा है कि मैं तो देवताओं को बचाने के लिए ऐसा किया। क्या किसी को बचाने के लिए उसे कुकर्म किया जाएगा उसकी पत्नी के साथ? या उसकी तपस्या भी अगर भंग की जाएगी तो क्या उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करके उसकी तपस्या भंग हो जाएगी? तपस्या तो तब भंग होती जब वो गौतम ऋषि के ही तपस्या में लीन होते और वहां पे जाके वो तपस्या में भंग करते। कैसा बहाना, देखिए कितना स्पष्ट बहाना लेके आया है। लेकिन यहां पर मुनि ने क्रोधवश शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी को भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा तपस्या का अपहरण हुआ है। तो यहां पर यह तपस्या का अपहरण किसकी हुआ? उस बिचारी नारी की। उस नारी को इन्होंने उससे दूर कर दिया, उसको इसके जरिए, इस व्यक्ति के जरिए उस नारी को पाषाण पत्थर बनना पड़ा। तो क्या यह इंद्र की कृति देवताओं की श्रेणी में रखने वाली कृति है? नहीं, यह बहुत ही नीच और जेल जाने वाली, इसको सजा देने वाली यह इसके कृत्य थे। और आज हम इसकी पूजा में, आराधना में मस्त रहते हैं। आइए मुख्य पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंद्र का यह वचन सुनकर सभी देवी देवता जो थे वह जाते हैं और जो पितृ देवताओं के पास जाते हैं। जो पितृ देवता यानी देवताओं के जो पितृ होते हैं उनके पास जाते हैं, कहते हैं पितृगण यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है, इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इस भेड़ के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोशों से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम और पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़ के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। और फिर कह रहे हैं वशिष्ठ जी, कुकुत्स नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और देवताओं और उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तो साथियों, यहां पर आप सभी को स्पष्ट हुआ कि यह आपको और हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे गुमराह करते हैं। अब यहां पर वह सांप से अंडकोश चला गया और यहां भेड़ का लाके अटैच कर दिया। तो इससे आप क्या समझ पाते हैं? आज से मात्र 50 साल पहले चले जाइए, आज से मात्र 50 साल पहले चले जाइए और सर्जरी की दशा का अध्ययन कर लीजिए। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह केवल आपको बहकाने की, झांसे में रखने की। दूसरा, यदि जानवरों के पार्ट हम लोगों के शरीर में लगाए जा सकते तो निश्चित तौर पर बहुत सारे किडनी, बहुत सारे लीवर, बहुत सारे अंग हम लोगों के काम आया करते जानवरों के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपके मानस पटल को ईश्वरीय, अलौकिक, अविश्वसनीय चीजें बताकर कि यह जो चीजें आपकी समझ में ना आए वो ईश्वरीय है। यानी अब यहां पर आपकी समझ में यह नहीं आएगा कि जानवर का जब आदमी के जुड़ जाएगा पार्ट तो वह आपकी समझ से बाहर। आपने सवाल कर दिया कैसे जुड़ जाएगा,
अरे यह ईश्वरीय है। जब अलौकिक है, जब अलौकिक ईश्वरीय की बात आती है तो वो सब जुड़ जाता है, क्योंकि आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। यही अलौकिक और ईश्वरीय बताकर आपको ये देवी देवता, यानी इंद्र कौन था, सबसे पहले समझने की बात है। इंद्र उस समय ब्राह्मणों का मुखिया था। ये कोई स्वर्ग वर्ग की कोई कल्पना नहीं है। वह जब व्यभिचार कर बैठता है तो अपने व्यभिचार को कैसे सामाजिक बता देता है, कैसे वह देवताओं के हित में है बता देता है, और समाज हमारा उसे स्वीकार करके ग्रहण कर लेता है और आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, खुश होकर कहता है हम सभी देवी देवताओं के भक्त हैं। यहीं पर आपका पतन शुरू हो जाता है और आप अपने पतन को रोक नहीं पाते हैं और अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त होकर अपने मानवीय जीवन को किल कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। लेकिन जागो पंच ने यह निर्णय ले रखा है कि आपको मानवीय जीवन को किल करने नहीं देगा, आपको मानवीय गुणों से परिपूर्ण करेगा। यह दायित्व जागो पंच का है। तो साथियों, आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।